हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इससे पहले की जो हमारा टॉपिक था स्थिर वैद्युत की, उसकी 10 क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और आज हम इस 11 नंबर की क्लास से ठीक 11 बजे विद्युत धारा जो हमारा टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। कठिन से कठिन सवालों को मैं आसान भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए इस मौके को छोड़िएगा मत और अच्छे से नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। अभी बीच में 2-4 दिन अपनी क्लासेस जो है अव्यवस्थित हो गई थी। उसका रीजन था कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, और अभी चुनाव भी आ रहे हैं, आपको पता है। तो सरकारी सेवक होने के कारण कहीं ना कहीं जो है अलग अलग कुछ कार्य भी रहते हैं। इसके अलावा कल जो है हमारे घर पर एक रिटायरमेंट फंक्शन भी था, तो उस वजह से कुछ अव्यवस्था हो गई थी। लेकिन अब पुनः अपनी क्लासेस जो है रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का अपना नया टॉपिक रहेगा, यानी नई यूनिट रहेगी, और इस यूनिट का नाम है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। बात करें विद्युत धारा के बारे में, तो विद्युत धारा है क्या, सबसे पहले अपन ये समझेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा, धारा का मतलब तो क्या होता है? किसी भी चीज का ऐसे बहना, ठीक है। धारा का मतलब होता है किसी भी चीज का ऐसे बहना, यूं ऐसे जो बहती है ना, उसको अपन कह देते हैं धारा। लेकिन जब विद्युत ऐसे बहने लग जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये विद्युत धारा जो है, ये विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है, या ये जो प्रवाह हो रहा है ऐसे ऐसे, ये प्रवाह होता किसका है? प्रवाह को अपन कहते हैं धारा, और जब विद्युत का प्रवाह हो तो अपन कहते हैं विद्युत धारा। लेकिन आखिर ये प्रवाह होता किसका है? ये प्रवाह होता किसका है? तो यह प्रवाह होता है बेटा किसका? अरे प्यारे दोस्तों, किसका? ये प्रवाह होता है किसी भी आवेश का। अरे किसका होता है? ये प्रवाह होता है आपके किसी भी आवेश का, ठीक है। यानी मैं यहां कह सकता हूं क्यू किसका होता है? यह प्रवाह आवेश का। समझ में आ गई बात? तो जब कोई आवेश ऐसे प्रवाहित होते हैं, जब कोई आवेश चलता है, तो उस आवेश के चलने के कारण एक नई फिजिक्स के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर एक नई राशि का उत्पन्न होता है, और उसी राशि को अपन ने नाम दिया है क्या? विद्युत धारा नाम दिया है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत धारा क्या है? किसी भी आवेश के प्रवाह को अपन विद्युत धारा कहते हैं। अक्सर हमें यह पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है विद्युत धारा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी आवेश हो, उसके प्रवाह से धारा उत्पन्न तो होगी ही। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, तो आप ये यकीन मान के चलिए, या ये आप कह सकते हैं कि धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी, जिसे अपन आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो गया? बेसिकली नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो अपने काम आने वाली है। तो नेगेटिव चार्ज अगर आपका लेफ्ट से राइट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन राइट से, सॉरी, धारा जो है वो फिर आपके लेफ्ट से राइट जाएगी, तो ये इसके राइट से लेफ्ट जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के उल्टे चलते हैं ये दोनों। ये क्या है? धारा है। तो आपको मैंने यहां एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यानी अपन ये कह सकते हैं प्रोटॉन, या आप ये कह दो कि कोई भी एक आवेश जो Q प्लस हो, वो प्रवाह जो है उसका और इस धारा का प्रवाह एक ही होता है।
यानी हम ये कहेंगे कि अगर ऋणात्मक आवेश है तो धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वहीं पर अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, कोई धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश और धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। लेकिन जो हमारा ये धनात्मक आवेश है, इससे बहुत कम ही जो है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो पाता, करंट जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है, धारा प्रवाहित हो पाती है। इसी वजह से अपन को ये पढ़ा दिया जाता है कि नेगेटिव आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अपन जो है धारा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आवेश बना ही इलेक्ट्रॉन से है, तो आवेशों का प्रवाह भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये जो है कंफ्यूज क्रिएटर कर देता है, या बच्चों के भी दिमाग में ये घुस जाता है कि बस इलेक्ट्रॉन वहां आवेश बढ़ा गया तो अपन नहीं टिक करेंगे। भाई आवेश भी एक इलेक्ट्रॉन भी आवेश ही तो है, समझ में आई बात। तो ये थोड़ी छोटी सी चीज होती है, लेकिन कई बार जो है छोटी छोटी चीजें भी हमें कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है अब हमेशा कि आवेश का प्रवाह नहीं, सॉरी, आवेश का प्रवाह ही आपका क्या है, विद्युत धारा है। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, पॉजिटिव आवेश है तो उसी डायरेक्शन में जो है आपकी धारा प्रवाहित होती है। क्लियर, समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है ये चीज आपके। अब इसके बाद में इसको आपने नोट डाउन तो करने की जरूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी कर लीजिएगा, है ना, मतलब आपके याद रह जाए बस, और कुछ नहीं। अब डेफिनेशन जो लिखेंगे वो अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखेंगे आप फटाफट अब जल्दी से। और डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी काट क्षेत्र से, किसी काट क्षेत्र से, किसी काट क्षेत्र से प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक समय में, समय में गुजरने, गुजरने वाला, गुजरने वाला शुद्ध आवेश, शुद्ध आवेश, शुद्ध आवेश, विद्युत धारा, शुद्ध आवेश, विद्युत धारा कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो अगर किसी भी वस्तु के क्षेत्र से प्रति एकांक समय में यानी पर यूनिट टाइम में जो गुजरने वाले शुद्ध रूप से आवेश है, नेट आवेश जिसे अपन कहते हैं, नेट चार्ज जिसे अपन कहते हैं, वो जो नेट चार्ज होता है उसे ही अपन विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात। आप इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं औसत धारा का, एक तो एवरेज करंट का, औसत धारा आई एवरेज, वो होता है आपका क्या, तो डेल क्यू अपॉन में डेल टी, और आई इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी। आई इज इक्वल टू क्या कहेंगे, डी क्यू अपॉन में डी टी। लेकिन याद ये तो रखने ही है, पर इसके साथ साथ मेन फॉर्मूला ये है आई अपॉन में कैपिटल क्यू अपॉन टी, बस ये याद रखना है, मेन तो ये है, क्योंकि काम ये आने वाला है। ये दो तो जो है रेयर टू रेयर या फिर डायरेक्ट जब फॉर्मूले के रूप में पूछा जाए तो ये काम आ सकते हैं। तो किसी भी काट क्षेत्र से यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम पर गुजरने वाला जो शुद्ध आवेश है उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। और औसत धारा आई एवरेज होता है चेंज इन आवेश, यानी परिवर्तन जो आवेश में हुआ वो बटे उस परिवर्तन होने में समय जितना लगा वो। और I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन में टी, यही हमें याद रखना है। हम ये कह सकते हैं कि आवेशों का और समय का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं धारा, बस आपको ये याद रखना है शॉर्टकट। और I इज इक्वल टू क्यू टी या क्यू अपॉन में टी याद रहेगा तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको अगर ये याद नहीं रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हो
Q इज इक्वल टू आई टी। अब ये क्या याद हो जाता है, Q इज इक्वल टू आई टी। हमारे दिमाग में कुछ भी चीज आएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये क्यों हुआ या ये क्यों हुआ। तो क्यों क्यों हुआ, क्योंकि अब आजकल कौन काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। तो क्यों हुआ, आईटी के कारण, ऐसे याद रखना, क्यों हुआ आईटी के कारण। समझ में आ गई बात, क्यों हुआ आईटी के कारण। ठीक, याद रह जाएगा अब अच्छे से, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और आपको दो चार चीजें इसमें बता देता हूं। एक पॉइंट आप इधर लिख लेना, जैसे धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, धारा का मात्रक। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर के ब्रैकेट में आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ए होता है यह, इसका ऐसा ही मात्रक है। और एक एम्पियर बराबर होता कितना है, तो एक एम्पियर बराबर हो जाएगा पर कूलम, अरे ये क्या हो गया, एक कूलम पर पर सेकंड या प्रति सेकंड अपन कह सकते हैं। तो मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और एक एम्पियर के बराबर होता है आपका क्या, एक एम्पियर के बराबर क्या होता है आपका, एक कूलम आवेश जब एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने लग जाए तो उसे अपन कहते हैं एक एम्पियर करंट। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको नोट डाउन कर ली है, मेरे हिसाब से आपने ये नोट डाउन कर ली होगी। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और धारा प्रवाह जो है उसके जो अलग अलग कारण हैं, वो किस किन कारणों से हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सभी लिखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उसके बारे में, है ना। और एक सेकेंड, तो चलिए अब आप सभी लिखेंगे धारा प्रवाह के, हेडिंग डालेंगे धारा प्रवाह के भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न कारण। तो धारा प्रवाह के जो अलग अलग कारण हैं उनके बारे में, सबसे पहला जो कारण होता है वो आप लिखेंगे धात्विक, धात्विक चालकों, धात्विक चालकों यानी मेटेलिक कंडक्टर। धात्विक चालकों में में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब यह पूरा लिख लेना है ना, मैंने ऐसे लिख दिया बस, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, प्रवाह के कारण होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी हमारे धात्विक चालक है, मेटेलिक कंडक्टर है, उन मेटेलिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। आपको ये बात पता ही होगी कि धातु के अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। विद्युत वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है, तो वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य में धारा धारा धन एवं धन एवं ऋण, धन एवं ऋण आयनों, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, वैद्युत अपघट्य जो होता है, उसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो धन और ऋणायन के कारण होती है। ठीक, चलो तीसरा प्रोसेस आप लिखेंगे, एक सेकेंड है ना, चलो तीसरा प्रोसेस आप लिखेंगे अर्धचालकों में, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल, इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण,
अब ये होल क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, इनकी काफी डिटेल में अपन को स्टडी करनी है जब अपन अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो अभी से टेंशन लेना नहीं है, आगे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, अभी केवल याद कर लीजिएगा। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण। और चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, विसर्जन नलियों में, विसर्जन नलियों, विसर्जन नलियों में गैस के, गैस के धन आयनों, गैस के धन आयनों व धन आयनों व इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के कारण, के कारण, समझ में आ गई बात। तो ये चार अलग अलग कारण है जिनकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पहला कारण है धात्विक चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण। दूसरा, वैद्युत अपघट्य में धारा धन एवं ऋण आयनों के कारण उत्पन्न होती है। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण उत्पन्न होती है। विसर्जन नलियों के अंदर जो हमारे पहले की जो जो टीवी वगैरह आती थी उनके अंदर इन नलियों का उपयोग होता था, आजकल तो इनका यूज बहुत कम हो गया है। तो विसर्जन नलियों में गैस के जो धन आयन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण हमारे क्या होता है, अरे भाई क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, या धारा प्रवाह के ये अलग अलग कुछ कारण हैं जो आपको याद रखने हैं। इन पर बेस्ड जब थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा तब भी काम के हैं, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक, इसके अलावा एक दो आप स्टार पॉइंट डाल करके लिख सकते हो। जैसे एक स्टार पॉइंट तो ये याद रखना है कि धारा एक अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है। एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे, धारा जो है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। क्लियर। और दूसरा एक और स्टार पॉइंट डाल करके यहीं पर आप याद रख लीजिएगा कि जो आपके निर्वात होता है, वैक्यूम जो होता है जहां पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता, उस निर्वात में भी धारा प्रवाह जो है वो संभव है, ये आप लिख लेना। निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है। ठीक है, तो निर्वात में भी धारा जो प्रवाह है वो हो सकता है, ये संभव है। ये पूछा जा सकता है कि भाई जैसे ध्वनि है वो निर्वात में प्रवाहित होती है या नहीं, प्रकाश निर्वात में प्रवाहित होता है या नहीं। ऐसे ही पूछ लिया जाए आपसे अगर धारा जो है वो निर्वात में प्रवाहित होती है या नहीं, तो आप कहेंगे कि ये हो सकती है। आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट डाउन कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब एक चीज और इसमें याद रखना आगे, सर क्या याद रखना है, वैसे ये अपन जो है आपके जब किरचॉफ्स के नियम पढ़ेंगे तब भी आएगा, पर अभी भी याद रखना कि अगर किसी वायर के अंदर मान लीजिए धारा जो है I1 प्रवाहित होती है, कितनी, I1 धारा प्रवाहित होती है, तो यह I1 जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा आगे जाकर के अगर मान लीजिए दो अलग अलग वायरों में जाती है, मान लो इस वायर में गई आपके I2 धारा और इस वायर में गई मान लीजिए I3 धारा। क्लियर। तो I1 धारा थी वो दो भागों में बट गई, I1 और I2 और I3 में। तो आप ये कहेंगे कि जो ये I1 है वो बराबर होगी इन दोनों के सम के, यानी I2 प्लस I3 ही होगा। क्लियर। तो I1 बराबर ये होता है, मतलब ये है कहने का कि अगर एक धारा कोई प्रवाहित हुई है तो वो धारा हमेशा उस सर्किट के अंदर फिक्स रहेगी। आप ऐसा नहीं है कि उसे अलग अलग वायर में करके तोड़ दोगे। समझ में आ गई बात, ये है इसके कहने का मतलब। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 होता है। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं आपको धारा घनत्व के बारे में बता देता हूं कि धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है,
लिखिएगा आप इसको, आगे फिर बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़े। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, वैसे इसको ही छोटा करके कर देता हूँ मैं, है ना। ये लो, अब इसको मैंने बहुत ज्यादा ही छोटा कर दिया कुछ, है ना, दया ज्यादा ही कर दी। चलो कोई नहीं, आप इसको नोट डाउन कर ही चुके हैं ना, अब ज्यादा जरूरत है नहीं। आगे लिखेंगे, चलो अब धारा घनत्व, करंट डेंसिटी के बारे में अपन बात करेंगे। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई अगर एक बिंदु विशेष है, मान लो ये बिंदु विशेष ले लिया जिसका नाम है, मान लो ये ए पॉइंट, तो इस ए बिंदु विशेष के ऊपर से जो है ना, किसी भी काट क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो आवेश का प्रवाह होगा उसे अपन क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। समझ में आ गई बात? क्या कहा है मैंने? ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर ये बिंदु है, ठीक है ना, ये इसके अंदर है मतलब। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इस पर्टिकुलर ए बिंदु से जितना धारा प्रवाह होगा उसे आप क्या कहोगे? धारा घनत्व कहोगे। मतलब आप ये कह सकते हो, इस डायग्राम को और अच्छे से बनाऊं तो ऐसे बना लो आप। देखिए, ये कोई एक पाइप था, और इस पाइप के अंदर मान लीजिए ये इतना सा कोई एक अपन ने अलग से एक होल बना दिया या एक अलग से बिंदु बना दिया, तो इस बिंदु में से जो धारा ये निकल रही है ना, इस धारा को ही अपन क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो धारा घनत्व क्या होता है? एक कोई काट क्षेत्र है, उसके अंदर किसी विशेष बिंदु से जो धारा प्रवाह होगा उसे अपन धारा घनत्व कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब मैं इसको जो है छोटा कर देता हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ समझने के लिए है, और इसको ऊपर भेज देता हूं। अरे ज्यादा ही छोटा हो रहा है यार हर चीज, भाई ऊपर जाओ रे। चलो बना लेना इसको, है ना, ये अपने काम की चीज है समझने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो आप तो। किसी किसी बिंदु विशेष पर, बिंदु विशेष पर, किसी बिंदु विशेष पर किसी काट क्षेत्र, किसी काट क्षेत्र से, किसी काट क्षेत्र से आवेश प्रवाह, से आवेश प्रवाह। समझ में आ गई बात? बस ये आपको याद रखना है, वैसे अब तो आपको समझा ही दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको जे से रिप्रेजेंट करें अगर, तो जे बराबर होगा डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा एस। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जे बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा एस। डेल्टा आई मतलब आवेश में परिवर्तन, करंट में परिवर्तन, और डेल्टा एस का मतलब है उसका काट क्षेत्र, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? आई बराबर हम ये भी कह सकते हैं जे डॉट एस। क्या कह सकते हैं? जे डॉट एस। इससे जे डॉट एस को अपन ये भी लिख सकते हैं जे एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? जे एस कॉस थीटा। और याद क्या रखना है? जैसे ये तो है आपका, केवल डायरेक्ट पूछा जाए तो, वरना याद तो यही रखना है, जे बराबर आई अपॉन एस, जे बराबर आई अपॉन एस याद रखोगे। क्लियर? और इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? तो करंट का आपको पता है एम्पियर, और ये क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो जे का मात्रक यानी धारा घनत्व का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, और आप लोग इनको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अरे बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, वरना वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को कोसना, मजबूरियों को कोसना बंद करो, और हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ।
तो आप लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी। और मैंने जो आपको ये 2 लाइनें बोली, इनसे यही कहना चाहता हूं कि हाल कुछ भी हो, अरे अभी कोई भी कैसा भी आपके सामने वातावरण बना हुआ है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वो नहीं होगा, क्या होगा, सरकारें बनेगी, आएगी जाएगी, देखो हमें हमारे पढ़ाई पर फोकस करना है। जो पढ़ाई पर निरंतर फोकस कर रहा है वह तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेगा, आज नहीं तो कल। है ना, कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल हल तो निकलेगा ही। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो वैसे ही आप भी लगातार मेहनत करते रहिए। कब क्या होना है वो किसी को नहीं पता, इसलिए आप तो अपनी मेहनत जारी रखिए। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर जो है अब आगे की बातों को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी कम रही हो, क्योंकि अभी तक मैं जो है दवाई ववाई ले रहा हूँ, पूरा एकदम एनर्जेटिक नहीं हो पाया हूँ। लेकिन अब बहुत जल्द आपके लिए रिकवर होकर के और अच्छे से और भी ज्यादा लंबी क्लासेस लेने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।